नमस्कार, आप देख रहे हैं LPBS जन आशीर्वाद में विकास सोनी। आज हम आपको बताएं नगर पालिका में ललितपुर के विकास की चर्चा होनी थी, बजट बैठक होनी थी। अब आपको स्थिति बताते हैं आज नगर पालिका के बैठक की। यहाँ पर 9 पार्षद उपस्थित और बाकी पार्षद उपस्थित नहीं है। क्या ललितपुर का विकास इसी तरह रुक जाएगा? 6 महीने शेष रह गए हैं नगर पालिका के चुनाव के लिए। 10 करोड़ रुपए रखे हैं ललितपुर के विकास के लिए। क्या वो वापस होंगे? क्या कहना है पार्षदों का और क्या कहना है, क्या माहौल है आज नगर पालिका का? आज हम आपको रूबरू कराते हैं, आइए हमारे साथ। विकास के 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और आज बजट बैठक थी कि ललितपुर के विकास पे चर्चा होगी, होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें ललितपुर के विकास पर क्या चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? देश का मतलब शहर का विकास रुका हुआ है। आपको बताएं, भर चुनाव में हम लोग जब चुनाव में निकले थे उस समय हैंडपम्पों की वो नहीं हो पाई थी, बजट इन्हीं लोगों की मारे। और हैंडपम्प नहीं सुध रहे थे। हम लोग जहाँ जिस गली में जाते थे लोग कहते थे कि भैया हैंडपम्प नहीं सुधरी, और लड़ाई आपस में राग देश पे। तो अब हम क्या कहें पार्षदों से कि भैया जो विकास के खिलाफ, भाई आपकी राग देश हो सकता है, शहर से आपकी क्या बुराई है? जो बजट पास हो शहर का विकास होगा कल के। और हम लोगों को तो इसीलिए बुलाया गया है। हम लोग जो सरकार, अगर हम लोगों को बाकी हम लोगों का कोई काम नहीं है, हम लोग विकास कराने की स्थिति में नहीं है। अब तो स्थिति यही है कि एक वो नियम है, जियो है कि अगर 3 बार बैठक में कोरम पूरा डायरेक्ट कमिश्नर साहब उसको कर सकती हैं। और यही होना चाहिए कि या तो अगली विकास का काम नहीं करती है, अपने लेके सीधा काम कर देता है। क्योंकि बहुत से ऐसे अचानक काम आते हैं, मान लो कहीं तूफान आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो वोट का इंतजार थोड़ी किया जाएगा। आप काम तो पहले तो कराना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा यही है कि भैया सब पार्षदों से वो है कि अगले बैठक में सब लोग आएँ, और नहीं आते हैं तो ऐसी व्यवस्था हो 1-2 मीटिंग के बाद हमारा विकास का काम लोग यानी बजट पास हो। 4-6 महीने और बचे हैं, हम लोग क्या जवाब देंगे पब्लिक को? वो हम लोग तो राजनीतिक दल से हैं, हम लोगों को रोज जाना पड़ता है पब्लिक के पास, और विकास नहीं होगा हम किस मुँह से जाएंगे? तो आपका राग देश हो सकता है, लेकिन मैं सब पार्षदों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने राग देश को एक किनारे रख के शहर के बारे में सोचें, शहर की पब्लिक के बारे में सोचें, शहर की जनता के बारे में सोचें। आपको भी कल चुनाव में जाना है, पुनः चुनाव लड़ना है, आप किस मुद्दे चुनाव में जाएंगे? इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अगली मीटिंग में सब आएँ, योगदान दें। क्या कहेंगे? अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये तो है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो है कि क्यों आखिर बजट पास नहीं हो रहे, क्यों काम रुके हुए विकास की। कहीं ना कोई, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन खामी तो कहीं ना कहीं है, और इस खामी को दूर किया जाए। क्योंकि हम लोग लोगों को ये विकास करना बहुत जरूरी है। किस मुँह से हम लोग जनता के सामने जाएंगे? इसलिए इनसे एक आग्रह है कि सब लोग भैया विकास के काम में जुटें। और व्यक्तिगत राग देश हो सकता है, लेकिन विकास अलग चीज़ है। विकास का हमें, ताकि जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर के विकास के लिए आज बजट बैठक भी थी, और क्या ऐसा हुआ क्या आज मीटिंग नहीं हुई? आज नगर पालिका में बजट की बैठक रखी गई थी, लेकिन हमारे 9 पार्षद की उपस्थिति है, बाकी के पार्षद नहीं आए हैं। तो हमारे एसओ द्वारा और यू द्वारा संपर्क किया गया, तो वहाँ से जानकारी आई कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि हमारे नगर का विकास हो। और करोड़ रुपए रखे हुए ललितपुर के विकास के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। नगर पालिका में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। क्या उसी को लेकर मीटिंग थी ललितपुर के विकास पर? जी हाँ, बिल्कुल उसी के लिए थी, लेकिन जो हमारे विरोधी पार्षद है वो नहीं चाहते कि नगर पालिका का विकास हो, शहर का विकास हो। और इसमें जिम्मेदार हमारे ईओ साहब और जेई साहब हैं। उन लोगों के, जो भी उन लोगों की चल रही हो आवभगत, उस कारण विकास कार्य रुके हुए हैं। अब
जनता जो भी आगे फैसला करे, इसकी आगामी बैठक की तिथि आगे रखी जाएगी, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से ये मीटिंग नहीं हो पा रही है। मैं अपनी बात जनता में रखना चाहती हूँ, और अगली बैठक जो भी आगे तिथि तय की जाएगी वो कंपनी बाग या किसी खुले माहौल में रखी जाएगी जनता के बीच। नगर पालिका की जो बोर्ड मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम की व्यवस्था होती है, वह कोरम आज पूरा नहीं है, इस कारण बैठक नहीं हो पा रही है। क्या आपने अवगत कराया उनको बोर्ड मीटिंग के बारे में, क्या आश्वासन मिला, क्या कह रहे हैं वो? सभी सभासदों को पत्र के माध्यम से और मोबाइल उनके व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर जो सूचना दी गई थी, लेकिन कुछ लोग लगभग 10 लोग आए हुए हैं, बाकी लोग नहीं आए कुछ हैं। प्रति उत्तर मिला है उनको? नहीं, अभी कुछ नहीं जो है। क्या नाम है आपका? रजनी, किस वार्ड की पार्टी? 7 नंबर। क्या कहना चाहिए, आज ललितपुर के विकास पे चर्चा होनी थी, आज बजट पेश होना था, वो आज मीटिंग में कोई नहीं है, सिर्फ 8 पार्षद। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तो विकास चाहते हैं। अधूरा है जो आप देखना चाहेंगे कि ललितपुर में आए? हाँ बिल्कुल अधूरा है, कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। हम लोग तो पूरे चाहते हैं कि काम हो वार्ड में, मगर वे लोग नहीं चाहते हैं। आचार संहिता के बाद आज बैठक हुई है ललितपुर के विकास पे चर्चा के लिए जी। आज बैठक नहीं हो पाई, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर पहले तो शुरू से 5 साल का थोड़ा सा संक्षेप में ब्यौरा देता हूँ। 5 साल में 2 साल कोविड में चले गए हम लोगों के, पूरे पार्षद हम लोग 9 व्यक्ति यहाँ पार्षद उपस्थित हैं। 2-2.5 साल उसमें चले गए। 2-2.5 साल ये कुछ लोग जो विकास कार्य में बाधा बनना चाहते हैं, अभी भी अनुपस्थिति आप देखिए यहाँ से वहाँ तक हमारे 9 पार्षद लोग यहाँ उपस्थित हैं जो विकास की शहर की ओर देख रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो। ईओ साहब इसमें कुछ नहीं चाहते हैं। ईओ साहब जो विपक्ष के पार्षद हैं, जनता ललितपुर को बताना चाहता हूँ कि हम लोग 9 लोग पिछले गत 2 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं विकास की। जब बोर्ड मीटिंग पास नहीं होगी, नगर पालिका में विकास के लिए 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, बजट पास नहीं होगा तो कैसे खर्च करेंगे? जनता में भ्रमिति फैली है कि रजनी साहू काम नहीं करा पा रही, रानू पार्षद, कल्लू साहू, सब मतलब जो पार्षद हैं वो विकास नहीं करा पा रहे। क्यों नहीं करा पा रहे? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं पत्राचार के माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से एक बात जनता तक पहुंचा दूं कि किस लिए नहीं हो रहा। आज अगर बजट पास हो जाता, आप बजट की अनुपस्थिति देख लीजिए, लोग उपस्थित, बाकी की अनुपस्थित। अब जब बजट ही पास नहीं होगा तो रजनी, घनश्याम, कल्लू साहू, अदर पार्षद, 9 पार्षद कहाँ से जनता के बीच में विकास करें? आने का कारण क्या आपको लग रहा है कि ये लोग आए नहीं? ईओ साहब और उनकी जो भी मंशा हो, या तो वो शहर की जनता को बिल्कुल ही विकास नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि समय कम बचा है, और ऐसी मीटिंगें छोड़ना मतलब समय निकालना है, तो केवल वो ललितपुर की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। माननीय ईओ साहब, उनके साथ जो भी पार्षद हैं वो, नहीं तो आते 6 महीना बचे चुनाव को, काम कराते, मिल के विकास हो। तो विकास अवरुद्ध है और आगे नहीं बढ़ सकता अभी।